मुझान भी आज। यह मेरी और मुझान भी की शादी होनी थी और वह मेरे सामने मर गया, हत्यारा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त निकली। मैंने जानबूझकर नहीं किया, उन्होंने मुझे मजबूर किया। तुमने मुझे शादी से भागने के लिए क्यों धोखा दिया? तुमने मुझानबी को क्यों मारा? तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम शादी से भाग गई। तुम मुझानबी को मुझसे क्यों छीन रही हो? मैं ही मो की पत्नी हूँ। उसे मार दो। मुझानबी अगर अगला जन्म हो, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। जियान यान 11 तुम मर जाओ। यान 11 तुम संकोच मत करो। मुझानी एक राक्षस है। उसने पहले ही 4 मंगेतरों को मार डाला है। तुम शादी से भाग जाओ, वापस मत आना। क्या मैं मर नहीं गई थी? तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमने सुना नहीं? यान 11। क्या मैं फिर से जीवित हो गई हूँ? यान 11 यह मैंने तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए तैयार किए हैं। पैसे लेकर तुरंत चले जाओ। ठीक है, पिछले जन्म में मैंने तुम्हारी बात मान ली, अपमान सहा और मुझानबी को मार डाला। इस जन्म में मिंग वेंजिए। तुम खुले में हो, मैं छिपा हूँ। यह हिसाब हम धीरे धीरे चुकाएंगे। सुना है, मो परिवार की दुल्हन भाग गई। किसी ने देखा है, वह अपने प्रेमी के साथ भागी। इससे मो परिवार का बहुत बदनाम हुआ। मो दादी, जियान अभी तक नहीं मिली। जानबी कहा है, उसे जल्दी यहाँ बुलाओ। बाकी सब संभालो। मो प्रमुख, जियान शादी से भाग गई। उसकी हिम्मत तो देखो। मो परिवार का यह मामला बहुत बड़ा हो गया। दुल्हन भाग गई। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरी मंगेतर भाग गई। लेकिन आज मैं सगाई करना चाहता हूं, जो जियान यान 11 की जगह मो की पत्नी बनना चाहती है। मैं आपको एक मौका देता हूं। मैं तैयार हूँ। वाह, मो परिवार के पेड़ से जुड़ गई। मेंग परिवार इस बार बहुत आगे बढ़ेगा, मो परिवार की इज्जत के लिए। बस यही करना पड़ेगा, बस वही होगी। किसने कहा मैं भाग गई? बहुत दिन बाद मिले। भाग गई थी ना, फिर कैसे वापस आ गई? अगर मैं भाग गई होती तो तुमसे सगाई कौन करता? अपने आप को इतना महत्व मत दो। यहाँ मुझसे शादी करने के लिए मुझानबी की कई औरतें हैं। तुम्हारी एक कमी नहीं है। चूंकि आ गई हो तो मुझे और परेशान मत करो। मुझानबी, पिछले जन्म में तुम्हारा कर्ज चुकाना है। इस जन्म में मैं 2 गुना चुकाऊंगा। जियान यान 11, तुम इतनी जल्दी खुश मत हो। अच्छा खेल अभी बाकी है। रुको, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। यह कौन है? वह है चेंग लिंजुन, मीडिया यूनिवर्सिटी का टॉपर। पहले से ही कहा जा रहा था। वह और जियान यान 11 एक जोड़ी है। सुना है, जियान यान 11 ने शादी से भागने के लिए उसके लिए किया। इतनी गड़बड़ औरत मुझानबी के लायक कैसे हो सकती है? यान 11, तुम यहाँ कैसे हो? मुझानबी, यान 11 और उसके सीनियर सच्चे प्यार में हैं। यान 11 ने सीनियर के लिए शादी से भागकर भागने का फैसला किया। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया उन्हें मंजूरी दो। भागना, इस तरह का सामान। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मर्द की कहानी को संसार कहते हैं, औरत की कहानी को गंदगी कहते हैं। जियान यान 11, मैं देखता हूँ तुम इस बार कैसे उभरोगी। क्या तुम सच में मेरे लिए जियान यान 11 को धोखा दोगे? बिल्कुल जानू। तो तुम इस जियान यान 11 का वीडियो उसकी सगाई की पार्टी पर चलाओ और यह 10 लाख रुपए तुम्हारे होंगे। कोई समस्या नहीं जानू। सीनियर, मैंने यान 11 से सुना है, तुम लोगों ने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। कौन सा वीडियो? क्या मैं तुम्हें दिखाऊं? मत चलाओ। चलाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने मो परिवार की बहू के लिए क्या चुना है। आखिरकार क्या सामान है? आओ जानू, जानू प्यारी।
यान 11, तुम कुछ बोलो। वेंजिए, तुम इतने बेचैन क्यों हो? तुम आंखें खोल कर देखो, वीडियो में कौन है? वेंजिए जानू, तुम बहुत चालाक हो। मेंग वेंजिए ने मेरे और तुम्हारे बीच का एक वीडियो एडिट किया है। तुम्हें मेरी सगाई की पार्टी पर चलाने के लिए कहा है ना? तुम्हें कैसे पता? कार में 10 लाख रुपए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेंग वेंजिए बनाओ। बिल्कुल, मेरी एक और शर्त है। बंद करो मोजानबी, ऐसा नहीं है मोजानबी। मुझे समझाने दो। वेंजी, मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। मुझे तुम पसंद हो। चेंग लिंजुआन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझसे शादी करो। मो सर, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया। वह है, यह निश्चित रूप से उसी की करतूत है। चुप रहो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें बाहर फेंक दूं। लिंगई, मुझे समझाने दो मो सर। चलो, मेरे साथ चलो। और तुम भी। मैंने तुम्हें कम आका था जियान्यांशी। तुमने सगाई की पार्टी को इस हालत में पहुंचा दिया। तुम्हें क्या चाहिए? मोजान बेई, तुम मेरे साथ रहो। तुम मर जाओगे, मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मुझे मत कोसो। मोजान बेई। हमारी सगाई रद्द कर दें। जियान्यांशी, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी औरत मुझान बेई चाहे मर जाए या सड़ जाए, भागने की कोशिश मत करो। चले जाओ। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? मो सर, उसने कहा कि वो मिस जियान का दोस्त है। बेकार, बाहर निकलो। मोजान बेई, एक औरत को इस तरह मजबूर करना तुम्हारे रुतबे के खिलाफ है। बहुत मजेदार है। हीरो बनकर ब्यूटी को बचाना है या फिर? शेन सर, तुम सबने मिलकर योजना बनाई है क्या? पुराने प्रेमी यहां तक पहुंच गए। तो मोजान बेई, मुझे इस तरह की औरत समझता है, यह भी ठीक है। मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, उससे दूर रहना चाहिए। मुझसे शादी करने में इतनी अनिच्छा है क्या? हाँ, अनिच्छा है। शेन सर युवा और सुंदर हैं। मुख्य बात यह है कि शेन सर पत्नी को नहीं मारते। उनके साथ रहकर मैं कुछ साल और जी सकती हूँ, मो सर। पहले मैंने तुमसे सगाई करने का वादा किया था। यह सिर्फ मो परिवार की ताकत के कारण था। अब मेरे पास बेहतर विकल्प है, मो सर। कृपया मुझे छोड़ दो। बस करो। तुम इतने बेचैन हो, इतने बेसब्र हो क्या? एक बेवफा, एक भूखा। चले जाओ, सब चले जाओ। लिंगई, चलो। आखिर हमें मारने की कोशिश किसने की? वह याद क्यों गायब है? मोजान बेई के लिए मुझे पीछे के खलनायक को ढूंढना ही होगा। यांशी, बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम्हारे भागने की बात बड़ी हो गई है। मोजान बेई का हाथ बहुत लंबा है। जो आना था वह आ गया। वह एक उंगली हिलाएगा और हमारी कंपनियों को खत्म कर देगा। अब तुमने उसे नाराज कर दिया है। बोर्ड के लोग एकमत होकर तुमसे जवाब मांग रहे हैं। पिछले जन्म में तुम लोगों ने मुझे इसी तरह धीरे धीरे किनारे कर दिया। जब तक कंपनी से निकाल नहीं दिया, इस जन्म में मैं वह सब वापस लेने आया हूँ जो मैंने खोया है। जियान कंपनी मेरी माँ की दहेज है। मैं अच्छी तरह देखना चाहता हूँ कौन मुझे जियान कंपनी से निकालना चाहता है। मैंने भी यही कहा था, लेकिन बोर्ड के वे पुराने जिद्दी लोग तुम्हें कंपनी से निकालने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कंपनी को हाल में भारी नुकसान हुआ है। यह सब मोजान बेई की करतूत है। फिर क्या हुआ? इस मामले के लिए मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने ढील दी है और तुम्हें एक और मौका दिया है। बस तुम्हें वांग झांग के 5 अरब के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना होगा। सोंग आंटी, आपने वाकई बहुत मेहनत की है। वांग झांग ने कितनी महिलाओं को बर्बाद किया है, क्या आपको यह नहीं पता? यांशी, यह कोई और रास्ता नहीं है। मुझे पता है तुम दुखी हो, लेकिन मैं तुम्हें बचपन से देखती आई हूँ। कल कितने बजे जाना है? रात के 9 बजे। ठीक है। हेलो, काम हो गया? वांग झांग, मैंने तुम्हें सौंप दिया है, चिंता मत करो। जियान यांशी अभी भी एक बच्ची है। मैं चाहता हूं कि वह बदनाम हो जाए। बाकी तुम जो चाहो करो। जियान यांशी, पहले मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारे पिता को छीन लिया था, अब तुमसे अपने पेट के बच्चे के लिए कंपनी छीन लूंगी। वांग झांग, जियान यांशी आपके पास आ रही है। आपकी मांग के अनुसार बहुत सेक्सी कपड़े पहने हुए हैं। आराम से मजा लीजिए। वांग झांग, आओ एक और पेग लो। चले जाओ, अपनी औकात नहीं पता। वांग झांग, आज रात तुम्हें क्या हो गया है? आज रात मेरी जियान परिवार की बड़ी बेटी से मुलाकात है। बेबी, तुम भी चले जाओ। आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूं।
जियान झांग, ये वो तस्वीरें हैं जो आपने मुझे लेने को कहा था। जैसा आपने कहा था, वांगो इस आदमी ने बाहर कई प्रेमिकाएं रखी हैं और उनसे बच्चे भी हैं। इस चीज के साथ मुझे लगता है कि वह अब कुछ नहीं कर पाएगा। यह आदमी वाकई पिछले जन्म की तरह ही बेशर्म है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि अभी अंदर मत जाइए। कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा वांग जी, मैं रास्ते में था। मोजी, मैं गलत था मोजी। मोजान बेई, क्या मुझे देखकर निराश हुए? तुम यहाँ कैसे हो? शायद मैं गलत समय पर आ गया, या फिर मैंने तुम्हारे काम में दखल दे दिया पैसे के लिए। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? मोजी, अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो मैं चलता हूँ। रुको, क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए? यह कॉन्ट्रैक्ट मैं ले रहा हूं, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? बॉस तुमसे पूछ रहे हैं। ठीक है मोजी, आपकी मर्जी, साइन कर दो। अगर बिजनेस की बात है तो ईमानदारी दिखाओ। तुम इतना जोखिम उठा रहे हो, यह सारी शराब पी लो। यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, मैं पीता हूँ। पीते रहो, मैंने रुकने के लिए नहीं कहा। मोजान बेई, चाहे तुम मुझे कैसा भी समझो, तुम्हारे लिए मैं मान गया। शायद यही हमारा सबसे अच्छा अंत है। तुम्हें चाहिए था ना? लो, अब मुझे मत दिखाना तुम्हारी यह बेकार सी शक्ल। मोजी, माफ कीजिए मोजी, मैं थोड़ा ज्यादा पी गया था। अगर मैंने आपका अपमान किया है, माफ कीजिएगा। जियान जी, अभी का अभिनय बहुत अच्छा था। लगता है तुम्हारे पुराने प्रेमी ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया शरीर देकर प्रोजेक्ट पाने के लिए। मोजी, कृपया खुद पर काबू रखें। तुम दोनों कब से करीब हो गए? मैंने नहीं किया। वह मो परिवार को नाराज करने का जोखिम उठा सकता है तुम्हें ले जाने के लिए। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो, या फिर मुझ पर परीक्षण करना चाहते हो? मुझे उतरने दो, कहीं मोजी की गाड़ी गंदी न हो जाए। क्या तुम मेरी गाड़ी को गंदा होने से डरते हो, या फिर बाहर के उन आदमियों के लिए अपनी इज्जत बचा रहे हो? कौन है? जिंगलिंचुआन वांग जी, या फिर वह शिनमुख सिंह जिसे तुम उस दिन ले गए थे? जियान न्यानशी, मैंने तुम्हें कम आका। हाँ, मैं बाहर के उन आदमियों के लिए अपनी पवित्रता बचाए रखती हूँ। गाड़ी रोको। यानशी, मो सर, क्या वो शेन सर और जियान मिस नहीं है? कहो, क्या कहना है? मो सर, आपने जियान मिस को सीधे क्यों नहीं बताया? असल में आप है। बकवास मत करो, शायद यही उसके लिए सबसे अच्छा होगा। उसे मार दो। आखिर कौन है? कौन चाहता है कि मेंग वेंजी हमें मारे? यानशी, मूजिंग, ठीक हो? कल रात तुम फिर बेहोश हो गई थी। क्या यह मेरे पुनर्जन्म का दुष्प्रभाव है? अभी तुम्हारा शरीर कमजोर है, आराम करो। मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूं।
ठीक है। यानशी, तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। फिर से। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? पिछले जन्म में तुमने मुझे धोखा दिया था। इस जन्म में देखो मैं तुम्हें कैसे मार देती हूँ। सगाई की पार्टी के दिन मैंने तुम्हारे भले के लिए किया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोसर इतना कठोर हो जाएगा। मैंने अभी बाहर चुपके से सुना तुम्हारी सौतेली माँ वो औरत, वह गर्भवती है। और फिर? उसका यह बच्चा लड़का है। तुम्हारे पिता को बुढ़ापे में बेटा मिला है। जियान परिवार की सारी संपत्ति अंत में उसके हाथों में चली जाएगी। तब तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। ओह, तो मुझे क्या करना चाहिए? बेशक तुम्हें अपनी सौतेली माँ के पेट के बच्चे को खत्म करना होगा। मैंने तुम्हारे लिए सब तैयार कर दिया है, इसका उपयोग करो। उसके विटामिन की जगह इसे रख दो। यह क्या है? गर्भपात की दवा। लो। अंकल, यह सब मेरी गलती है। मुझे यांशी को नहीं बताना चाहिए था। सोंग आंटी के गर्भवती होने की खबर मुझे नहीं पता था कि वह सोंग आंटी और बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। फिर क्या हुआ? इतना शोर क्यों है? यांशी, जल्दी से अंकल और आंटी को बताओ। सोंग आंटी आज मरते मरते बची है। मुझसे क्या लेना देना है? तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। ये तुम्हारे कमरे में मिला है। तुम झूठ बोल रहे हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, मैं चाहता हूं कि वह औरत गर्भपात कर ले। हम में से कोई भी अच्छा नहीं होगा। उल्टा हो गया। तुम हाथ भी उठा रहे हो। तुमने अपनी सोंग आंटी को गर्भपात की दवा दी। हमारे घर में तुम जैसी क्रूर औरत नहीं है। तुम जाओ। तुम जियान परिवार से निकल जाओ। यह गर्भपात की दवा है। यांशी, तुम क्या कर रही हो? यह गर्भपात की दवा है। ये थोड़ा मीठा भी है। सोंग आंटी, क्या तुमने यह पीकर गर्भपात किया? पापा, मैं कल रात अपने घर पर थी। मैं कैसे चुपके से वापस आकर दवा डाल सकती हूँ? यह सब मेरी गलती है। मुझे यांशी के लिए दवा नहीं डालनी चाहिए थी। मुझे उसे समझाना चाहिए था। यह सब मेरी गलती है। तुम इतने दुखी दिख रहे हो, मुझे बुरा लग रहा है। तुम्हें इतना सताया गया है। बेशक तुम्हारी सौतेली माँ के पेट के बच्चे को खत्म कर दिया। इसका उपयोग करके उसके विटामिन को बदल दिया। बदमाश, ये तुमने किया है। तुम अविश्वसनीय हो। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। सोंग आंटी, क्या हमने यह तय नहीं किया था? चुप रहो। अब भी मुझे दोष दे रहे हो। मुझे नहीं पता कि यांशी ने कब यह रिकॉर्डिंग की। अब मैं क्या कहूँ? तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। चूंकि यहाँ मेरे लिए जगह नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। मिस मेंग दयालु और नेक हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। मो जानबे वाकई प्रभावित है। उनका जियान परिवार मो जानबे मुसीबत में पड़े हुए को दोष देते हैं। मो परिवार तुम्हें स्वीकार करता है। आज मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। देखता हूं कौन तुम्हें हाथ लगाता है। मो सर, बड़ी मुसीबत है। यांशी मारा है। सोंग आंटी और उसके पेट के बच्चे को जल्दी आओ। मिस जियान, क्या बात है? बाहर इतना शोर क्यों है? घर में इतनी अव्यवस्था क्यों है? मो सर, मेरा इरादा अच्छा था, लेकिन जियान परिवार ने बिना सोचे समझे मुझे दोषी ठहराया। मो सर, तुम्हें मेरे लिए न्याय करना होगा। हाँ, देखो मिस मिंग कितनी दुखी है। मिस्टर जियान, तुम दोनों पति पत्नी की उम्र मिलाकर 100 या 90 के आसपास होगी। कैसे एक छोटी लड़की ने तुम्हें इतना भ्रमित कर दिया? कितने मूर्ख हो। बस मिस मेंग ने जो किया वो इंसान और देवता दोनों को गुस्सा दिलाने वाला है। बहुत बुरा काम किया, जानवरों से भी बदतर। लेकिन तुम दोनों की भी जिम्मेदारी है। झूठा आरोप लगाना, साजिश रचना, मानव जीवन को नष्ट करना। मिस मेंग, मेरी राय में यह तुम्हें कुछ साल जेल में रखने के लिए काफी है। आंटी सॉन्ग, यान 11 तुम्हारी बात सबसे ज्यादा मानती है। कृपया मेरे लिए कुछ कहो, आंटी सॉन्ग। यान 11 शायद पुलिस स्टेशन न भेजो। वहां से बाहर आने के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी। मो बॉस, अगर कोई अंदर से बाहर से मिलकर काम कर रहा है
तो उसे कितने साल की सजा मिलनी चाहिए? कम से कम 3 साल। तुमने बहुत बुरे काम किए हैं, जेल में जाकर सोचो। अगर मिस मिंग सहयोग नहीं करती तो क्या करेंगे? तो मिस जियान ने कहा, अगर नहीं सुनोगे तो पैर तोड़ देंगे। ले जाओ। यान 11, कृपया मेरे लिए कुछ कहो। मो बॉस, मेरी बात सुनो। मुझानबी, माफ करना। जियान यान 11, क्या ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे पसंद करने लगे? मैं नहीं करता। यह सबसे अच्छा है। अपने उन विचारों को छोड़ दो जो नहीं होने चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? क्या चेहरा बदलने की गति कितनी तेज है, छूने भी नहीं दे रहे। मो बॉस, मैं अब किसी और की औरत हूँ, कृपया सम्मान बनाए रखें। क्या तुम वैसी औरत नहीं हो? मो बॉस, अगर आप मुझे इतना ही नापसंद करते हैं तो फिर आप मेरे साथ शादी का वादा क्यों निभा रहे हैं? अपने आप को ज्यादा मत समझो। जियान परिवार में सिर्फ तुम ही बेटी नहीं हो। लिंगी, जियान लिंगयुए कल वापस आ रही है, तुम्हें पता है? अपने आप को ज्यादा मत समझो। जियान परिवार में सिर्फ तुम ही बेटी नहीं हो। क्या उसका मतलब जियानलिंग यूएसए है? हे यान 11, मुझे पता है, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता कंपनी उसे सौंपना चाहते हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो बताना। आज रात एक बहुत महत्वपूर्ण व्यावसायिक पार्टी है, लगता है मुझे खुद जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पिछले जन्म में जियान कंपनी जियान लिंग यू के हाथों में चली गई। इस जन्म में यह उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। दीदी, बहन, मम्मी पापा ने कहा है हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे जिसमें काबिलियत होगी, वही जियान कंपनी का उत्तराधिकारी बनेगा। हाँ, इतनी बेबाकी से नरम चावल खाने वाला मैं पहली बार देख रहा हूँ। जियान कंपनी मेरी माँ की दहेज है। जब वह इसे तुम्हें दे सकती थी तो अब मैं इसे वापस ले सकता हूँ। मुर्दा कैसे जिंदा से लड़ सकता है? जियान यानशी, अब जियान कंपनी जियान के नाम से है। हम अपनी काबिलियत से आगे बढ़ेंगे। हर चीज के लिए आदमी पर निर्भर मत रहो, वरना बुढ़ापे में रंग उड़ जाएगा और खाने की ताकत नहीं रहेगी। आदमी पर निर्भर होना भी एक कला है। क्या या फिर तुम अभी से खाने की ताकत खो चुकी हो? जियान यानशी, इंतजार करो। देखते हैं आज रात तुम हंस पाओगी या नहीं। यानशी, पहले कुछ फल खा लो। मुझे वहां कुछ जरूरी काम है जिसे निपटाना है। काम खत्म करके तुम्हारे पास वापस आऊंगा। ठीक है, पहले तुम अपना काम करो। मो सर, बहुत दिन बाद मिले, सुंदरी के साथ है, परिचय तो कराओ। ये जियान परिवार की दूसरी बेटी है। कैम्ब्रिज से पढ़कर अभी अभी लौटी है। तो ये वही प्रसिद्ध जियान दूसरी बेटी है। झान बेई भैया, क्या वह दीदी नहीं है? मो सर, बहुत दिन बाद मिले, एक पेग लगाओ। अगली बार मिलने का मौका होगा। लिंग यू, मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है। यह आदमी आखिर है कौन जो बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है? दीदी, दीदी तुम अकेले क्यों हो? शेन सर कहाँ हैं? क्या यह वही है? दीदी, लगता है तुम्हारा आदमी भी इतना भरोसेमंद नहीं है। वह तुमसे बेहतर है, जियान यानशी। मैं बताऊं, मत सोचो कि तुम्हारी छान गई दिया से सगाई हो गई है तो तुम चिड़िया से मोर बन जाओगी। जितना ऊंचा चढ़ोगी उतना ही जोर से गिरोगी।
मो सर, मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ। वह तुमसे बेहतर है, जो बिना नाम और निशान के हैं और खुद चले आते हैं। फिर से दो। जियान यानशी, मैं तुम्हें मूर्खतापूर्ण काम न करने की सलाह देता हूँ। जियान यानशी, तुम क्या कर रहे हो? जियान यानशी, तुम क्या कर रहे हो? मेरी मंगेतर मो झानबेई को भी छेड़ने की हिम्मत करते हो? मंगेतर, जानबेई भैया, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वह बेहन। जियान महोदया को बहुत सारे पुरुषों का सामना करना पड़ता है। डर है कि वह बहुत व्यस्त होगी, मो मैडम की सीट कोई लेगा। क्या तुम नहीं चाहते? मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ। मुझे बहन से डर लगता है। माफी मांगो। माफ कीजिए। क्या खाना नहीं खाया? जोर से बोलो। मो जानबेई, चलो हमारी सगाई रद्द कर दें। पैसे के लिए? क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? प्रोजेक्ट के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो। माफ कीजिए। क्या यह काफी है? जानबेई भैया, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। क्या यही वह नतीजा नहीं है जो मैं हमेशा चाहता था? यह इतना दर्दनाक क्यों है? दूर से ही तुम्हें देख लिया। लिंग युए को गोद में लिए हुए वापस आ रहे हो। यहाँ तक आकर भी इतने प्यार में डूबे हो क्या? सुंदरी गोद में है। एक पल भी अलग होने का मन नहीं है। लिंग युए, तुम्हारे पैर में क्या हुआ? गलती से गिर गई। उसे मार डालो। पिछले जन्म में वह व्यक्ति जिसने मुझे और मो जानबेई को मौत के मुंह में धकेल दिया, वह जियान लिंग युए थी। बहुत गहराई से छुपी हुई थी। जानबेई भैया, तुमने मुझे दर्द दिया। जानबेई भैया, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। यह टैटू काफी खास लग रहा है। पैर में अब ठीक है? बहुत बेहतर है। मैं तुम्हें उठाने में मदद करता हूं। मो जानबेई, अभी तुमने कहा जियान लिंग युए तुम्हारी मंगेतर है। क्या यह सच है? 3 महीने बाद मो और जियान परिवार आधिकारिक तौर पर विवाह बंधन में बंधेंगे। कृपया जियान महोदया अवश्य उपस्थित हों। मैं सहमत नहीं हूं। पिछले जन्म में जियान लिंग यू ने ही तुम्हें मार दिया था। तुम उसके साथ नहीं रह सकते। तुम्हें असहमत होने का क्या अधिकार है? मो जोंग की मंगेतर की हैसियत से काफी है। अगर तुम मेरी बहन से सगाई करना चाहते हो तो कम से कम पहले मुझसे सगाई तोड़ो। क्या सगाई की पार्टी जियान साहिबा ने बर्बाद नहीं कर दी? सगाई नहीं हुई तो सगाई तोड़ने की क्या बात है? जो भी हो, तुम किसी से भी सगाई कर सकते हो, लेकिन उससे नहीं। क्या हुआ जियान साहिबा? क्या तुम अभी भी मुझे याद करती हो? तुम्हारी यह चालाकी बहुत ही घटिया है। हाँ, मैं तुम्हें याद करती हूँ क्योंकि मैंने पाया है तुम्हारे बाद मुझे तुमसे ज्यादा सुंदर और प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं मिला। मुझे पछतावा है। जानबेई भाई, तुम उसके झांसे में मत आना। दीदी, क्या तुमने इतनी जल्दी शेन मुजिंग को भुला दिया? मेरा शेन मुजिंग के साथ सिर्फ एक नाटक था, लेकिन मेरे दिल में जो था और जिसे मैं प्यार करती थी वह तुम ही थे। ठीक है, तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो।
देखते हैं कि मैं तुम्हें यह मौका देती हूं या नहीं। ठीक है। जियान यान जी, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं तुम पर दया करूंगी। तो तुम मुझसे और क्या चाहते हो? जियान यान जी, अपने उन सस्ते नाटकों को छोड़ दो, तुम्हारे उन बुरे कामों के सामने यह सब कुछ भी नहीं है। तो क्या मोजोंग का नाटक घटिया नहीं है? जब मैं घुटने टेक रही थी, तुम्हें दया आ गई। यानजी, तुम ठीक हो? जल्दी उठो। मो झानबेई, मुजिंग, नहीं नहीं। एक औरत का इस तरह अपमान करना, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। जियान साहिबा घुटने टेकना चाहती है, इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या हुआ, शेनजोंग के आदमी दिल दुखा गया? मेरा यानजी के साथ रिश्ता तुम्हें बहुत दिलचस्प लगता है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मो झानबेई, आज तुम्हारा व्यवहार मुझे हैरान कर गया। मैं और यानजी बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वो कैसी है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। क्या तुम वांगजोंग से भी ज्यादा जानते हो? क्या तुम भी वांगजोंग की तरह औरतों के साथ खेलना चाहते हो? शेन मुजिंग, तुम पागल हो गए हो। मुजिंग, यानजी, जानबी भैया, तुम ठीक हो ना? मो झानबी, मैं अगली बार नहीं चाहता। नहीं तो मैं तुम्हारे मो परिवार के अधिकार को चुनौती देने से नहीं डरता। मोजानबी, तुम उससे शादी मत करो। वह तुम्हें मार देगी। मोजानबी, उससे शादी मत करो, मत करो। यानशी, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं, मैं यहां हूं। यह कहा है? मुझे क्या हुआ? यानशी, क्या तुम हाल ही में ठीक से आराम नहीं कर रहे हो? बार बार बेहोश हो रहे हो। मैं कितनी देर सोया था? तुम बहुत देर तक सोए थे। मेरी बेहोशी का समय बढ़ता जा रहा है। क्या पुनर्जन्म के बाद के दुष्प्रभाव बढ़ रहे हैं? यानशी, तुम्हारा शरीर कमजोर है, ठीक से आराम करो। लेकिन मैं घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बाहर मौसम ठंडा है, पहले कपड़े पहन लो। मुजिंग, तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा मामला है। मुजिंग, दीदी, बार बार मुजिंग कह रही हो। काफी प्यार से बुला रही हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, कल तुमने बेहोश होने का नाटक किया था ना? काफी अच्छा नाटक किया था। पहले जानबी को धोखा दिया, अब एक और शेन मुजिंग आ गया है। दीदी, नए लोग पुराने लोगों की जगह ले रहे हैं। अच्छा तरीका है। जियान लिंगयू, मैं आज तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। तुम चले जाओ। दीदी, जल्दी मत करो। यह सामग्री अच्छे से देख लो। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, नहीं तो बाद में कंपनी मेरी हो जाएगी। मो सर, ये जियान समूह का वित्तीय विवरण है, बिल्कुल बेकार है। जल्द ही दिवालिया होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मो परिवार ने जो $100 अरब निवेश किए थे, वे कहाँ हैं? वो पैसा बहुत पहले डूब चुका है। जियान परिवार एक बिना तल का गड्ढा है। चाहे जितना पैसा डालो, कुछ नहीं होगा। ऐसे चलता रहा तो हमारे मो परिवार को भी नुकसान हो सकता है। आप इतना कुछ कर रहे हैं, मिस जियान शायद आपकी कदर नहीं करेंगी। यानशी, क्या तुम सुन रहे हो? पापा, मैं सुन रहा हूँ। कंपनी अब किस हालत में है, तुम दोनों को कोई चिंता नहीं है। पिछले कुछ सालों में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। मेरा शरीर भी टूट गया है। कंपनी को संभालने की उम्मीद तुम दोनों से ही है। क्या तुम थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते? कंपनी की ये हालत में इसे सौंपना मुश्किल है। चलो ऐसा करते हैं, जो भी पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन का म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट हासिल करेगा, मैं उसे कंपनी सौंप दूंगा। हाँ, अगले हफ्ते म्यूनिसिपल की एक मीटिंग है। सब लोग जान भी जाओ। लेकिन इस बार के सबसे बड़े शेयर होल्डर
झानबी वाले तुम्हारी बात सबसे ज्यादा मानते हैं। दीदी, तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। पिछले जन्म में तुमने कंपनी बर्बाद कर दी और मो परिवार को खींचा। इस जन्म में जियान ग्रुप मेरा होगा। ये प्रोजेक्ट जियान ग्रुप के लिए बहुत मददगार होगा। जल्दी करो। ठीक है, जियान सर। जियान सर, ये पिछली तिमाही का फाइनेंशियल रिपोर्ट है। ये नए जोन प्रोजेक्ट की सारी जानकारी है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। जियान ग्रुप की हालत सोच से भी ज्यादा खराब है। शिन ग्रुप। मो सर, क्या आप वाकई लिंगयुए की मदद करने जा रहे हैं? वो मेरी मंगेतर है। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? जो चीज मैंने तुमसे चेक करने को कही थी, किया? लिंगयुए और यान 11 की कंपनियां दोनों ही काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप लिंगयुए की मदद करेंगे तो मुझे लगता है यान 11 बेकार में मेहनत करेगी। कहो, क्या है? अभी यान 11 ने शेन सर से मिलने का समय लिया है, लेकिन वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। आप खुद देख लीजिए। बहुत अच्छा। यान 11, तुम्हारे बालों में कुछ है। मैं हटा देता हूं। धन्यवाद। यान 11, मुझे याद है, ये तुमने पहली बार मुझसे मिलने का समय लिया है। म्यूजिंग, असल में मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ नए डेवलपमेंट जोन के बारे में बात करने के लिए। प्रोजेक्ट की बात है। मुझे पता था। तुम क्या जानना चाहती हो? मैंने डेटा देखा है। तुम्हारा शिन ग्रुप इस बार के निवेशकों में से एक है। मेरी क्या स्थिति है तुम जानते हो। मैं अपने जियान ग्रुप के शेयरों के साथ तुमसे दाव लगाने को तैयार हूँ। तुमने मुझसे मदद मांगने आई हो। मैं बहुत खुश हूं। मुझे पता है जियान लिंगयुए तुम्हारे साथ जियान परिवार के लिए प्रतिस्पर्धा करने। बस तुम बोलो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। शुक्रिया। हालांकि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन हमारे शेन परिवार के पास सिर्फ 20% शेयर है, जबकि मो परिवार के पास 40%, सिवाय इसके कि तुम बाकी दोनों परिवारों को हासिल कर लो। चिंता मत करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। यानशी, तुम पहले जैसी नहीं लग रही। मिस, यहाँ बिना अनुमति नहीं आ सकते। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? मिस। मेरा नाम जियान है। अपने मो साहब से मिलना है। मिस जियान। अभी तो एक मिस जियान आई थी। ये लोग कितने बेकार हैं, एक बाहरी व्यक्ति को भी नहीं रोक पाए। बाहर जाओ। मो जानबेई, मुझे 5 मिनट दो। मैं बात कहकर चली जाऊंगी। तुम्हारे पास 4 मिनट 30 सेकंड बाकी हैं। चैनल की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जियान ग्रुप का प्रबंधन खराब है। फंडिंग चेन टूट गई। मो ग्रुप ने मदद की, लेकिन खुद वित्तीय संकट में फंस कर दिवालिया घोषित हो गया। पिछले जन्म में तुमने जियान ग्रुप के लिए काफी कुछ किया। मो जानबेई, आगे जियान ग्रुप और जियान परिवार के मामलों में दखल मत दो। तुम सिर्फ यह कहने आई हो? एक चंचल औरत, मुझे हुक्म देने का हक किसने दिया? मो साहब, हालांकि अफवाह है कि मो साहब की पत्नियों का अशुभ होता है, लेकिन लगता है आपके पास भी ढेरों औरतें आती हैं। क्या तुम्हें भी चाहिए? मो जानबेई, मैं फिर से कहती हूँ, आगे जियान ग्रुप और जियान परिवार के मामले। तुम हस्तक्षेप मत करो और जियान लिंगयुए की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। यह तुम्हारी जान ले लेगा। तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो? जानबेई भैया, तुम लोग। जियान यानशी, तुम सच में कोई हद नहीं रखती। अपनी बहन का भी चुरा रही हो। 1 सेकंड और होता तो मैं यकीन कर लेता। दीदी, साफ है कि तुमने पहले जानबेई भैया को छोड़ा था। अब क्यों मुझसे छीन रही हो? अगर जियान कंपनी के लिए है तो मैं हट जाती हूँ। मो जानबेई, तुम मानो या न मानो,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मर्द को छीनने की? देखती हूँ, तुझे सबक सिखाती हूँ। मो जानबेई, बदमाश, अगर ऐसा न होता कि तुमने पिछले जन्म में मुझे बचाने के लिए मर गए थे। तुम्हारी किसे परवाह है मो जानबी? तुम जियान लिंग यूए से शादी नहीं कर सकते। तुम मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? यान 11 कल जो हुआ वो। मैंने पहले ही किसी को जांच के लिए भेज दिया है। कल रात मुझे बचाने वाला आखिर कौन था? मो सर, सुप्रभात। शन सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? कल रात ठीक से आराम नहीं किया। ये लो। हेलो लिंगी। डेवलपमेंट जोन की मीटिंग शुरू होने वाली है। मैं मीटिंग रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगा। धन्यवाद। यान 11। मैं ठीक हूं। डब्ल्यू सर, आपकी कॉफी। धन्यवाद जियान जी। स्वाद अच्छा है, धन्यवाद। सभी को खेद है, रास्ते में ट्रैफिक था, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। उस डब्ल्यू सर, एक छोटी सी मदद, मेरी गर्लफ्रेंड। चूंकि सभी लोग आ चुके हैं, तो चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। यह प्रोजेक्ट हमारे न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन का है। एक प्रोजेक्ट है और यह मो और यान 11। हाथ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जल गया। देखो तो, ये तो गंभीर है। मो सर, आपकी क्या राय है? कोई बात नहीं, हाथ फिसल गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रोजेक्ट ये डब्ल्यू सर हैं, लोकल मार्केट के मुखिया। इस प्रोजेक्ट में उनकी भी काफी हिस्सेदारी है। डब्ल्यू सर, नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। पिछले जन्म में ये आदमी शायद जेल में चला गया था। और ये क्यूआई सर, टेक्सटाइल उद्योग के बादशाह। इस प्रोजेक्ट में उनकी भी काफी हिस्सेदारी है। पिछले जन्म में क्यूआई सर की तो अच्छी प्रतिष्ठा थी, क्यों ना उनसे शुरुआत करें? ये मीटिंग यहीं समाप्त होती है। अगले महीने इसी समय एग्जीक्यूटिव टीम दोनों जियान बहनों में से एक को चुनेगी। यान 11, तुम इतनी तेज कैसे चल सकते हो? मैं अभी मीटिंग रूम में था। क्या तुम्हारा हाथ जल गया है? म्यूजिंग, इतना भी नहीं। ठंडे पानी से धो लो, ठीक हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? अगर ठीक से इलाज नहीं किया तो निशान रह जाएगा। थोड़ा और सहन करो, अभी ठीक हो जाएगा।
यान 11। यह है। कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। जियान 11, तुमने अभी देखा है। मैंने जो कहा है उसे मत भूलना। जब तक मैं प्रोजेक्ट हासिल कर लूं, पैसा जितना चाहो उतना होगा। चिंता मत करो, सहयोग अच्छा रहेगा। अब क्यूआई की बारी है। जियान जी। यह अग्रिम है, व्यक्ति को ले जाया गया है काम पूरा होने के बाद, और इनाम मिलेगा। मैंने अभी उस लड़की को देखा, बहुत अच्छी है। काम पूरा होने के बाद क्या मैं उसे अपने लिए रख सकता हूँ? रखना? वह क्यूआई परिवार की बेटी है। तुम्हारे पास कितनी जाने हैं उसे सोने के लिए? पैसा लो और काम पूरा करो। तुम्हें सिर्फ उसकी नग्न तस्वीरें लेनी है, क्यूआई को धमकाना, शेयर बेचना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से बाहर निकलना, उससे 1 करोड़ लेना। यह 1 करोड़ तुम्हारा होगा, मुझे बस उसे चुप कराना है। ठीक है, तो हमने तय कर लिया। बहन, क्यूआई का यह सौदा तुम्हारे हाथ से निकल गया है। छोटी बहन, डरो मत, सहयोग करो ताकि तकलीफ न हो। तुम क्या कर रहे हो? यह तुम्हारी अपनी गलती है। जियान जी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हमारे क्यूआई तुमसे नहीं मिलेंगे। तुम अब यहां मत आना। लेकिन मुझे वाकई क्यूआई से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आप फिर से संदेश भेज सकते हैं? क्या वह बात फिर होने वाली है? पिछले जन्म में क्यूआई की बेटी ने नग्न तस्वीरें लीक होने के बाद खुदकुशी कर ली थी। जियान जी, क्या संयोग है तुम भी क्यूआई से मिलने आए हो? ज्यादा बोलना। मुझान भी। जियान जी, बेकार मत करो। क्यूआई ने पहले ही तय कर लिया है कि शेयर मुझे बेचेंगे। मो, बाई जिन हाँ के मैनेजर ने संदेश भेजा है। वहां कुछ लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। उन्हें डर है कि वे उपद्रव करेंगे। क्या आप चाहते हैं? मुझे दिखाओ, यह वही है। एक छोटा गुंडा है। पिछले जन्म में क्यूईजी की मौत इसी बदमाश के हाथों हुई थी। इस जन्म में मैं उसे क्यूईजी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं कभी भी उसे क्यूईजी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। जानबेई भैया, आप व्यस्त हैं, मैंने कहा था। आप जरूर कुछ कर रहे होंगे। माँ ने कहा कि प्रोजेक्ट चल रहा है। मुझे आपसे सलाह लेनी है। तुम मेरी मंगेतर हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह मेरा कर्तव्य है क्यूई सर की तरफ से। मैंने पहले ही बात कर ली है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि उनकी कंपनी शेयर बेच रही है? क्यूई सर को धमकाया, शेयर बेचने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हटने के लिए। ठीक है, तो हमने तय कर लिया है। कुछ खास नहीं, बस किसी को बात करते सुना। सावधानी के तौर पर क्या मुझे बात करनी चाहिए उन निवेशकों से? जानबेई भैया, जरूरत नहीं है, मैं खुद ही संभाल लूंगी। ठीक है। मछली फंस गई है। अगर तुम बाहर नहीं आते तो मैं अंदर घुस जाऊंगा। वान वान, यहाँ क्या कर रही हो? आओ मेरे साथ पीने के लिए। अरे, मैं और नहीं पी सकती। जियान सर, मुंह मैनेजर ठीक है। ये वो मैनेजर ने आपको देने के लिए दिया है, फ्लैश ड्राइव। मुंह मैनेजर ने ज्यादा पी लिया है। मैंने उन्हें घर भेज दिया है। जियान यानशी को पहले ही बेवकूफ बना दिया गया है। क्यूईजी को अगवा कर लिया गया है। गुंडे का फोन भी मेरे पास है। अब बॉस की अगली योजना को अंजाम देना है। अब बस इंतजार है जियान लिंगयुई उस बेवकूफ को फंसाने के लिए।
यह बेवकूफ कैसे काम करता है? मेरा पैसा लेकर गायब हो गया। तुरंत अभी उस बेवकूफ को ढूंढो। जी। रुको, मुझे अचानक एक बेहतर विचार आया है। तो यह क्यूई सर को दे दो, वह जरूर मिलेंगे। ये क्या है? क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बस उन्हें दे दो। क्यूई सर, ये जियान जी ने आपके लिए दिया है। उन्होंने कहा कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। तुमने मेरी बेटी का क्या किया? क्यूई सर, खुद ही देख लो, ये कमीना। क्यूई सर, मैं आपको बेवकूफी न करने की सलाह देता हूं। तुम्हारी बेटी की तस्वीरों के मूल ड्राफ्ट मेरे पास है। सावधान रहो, मैं तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? बहुत आसान है, कंपनी के शेयर बेच दो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हट जाओ। जल्दी से उसे अंदर बुलाओ। जियान जी, आपके पास ये कैसे आया? क्यूई जी, आप यह न सोचे कि यह मेरे हाथ कैसे लगा, लेकिन आपको विश्वास करना होगा, मैं वाकई आपकी और क्यूई जी की मदद करना चाहती हूँ। मेरा आपके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। जियान जी, पहले अपनी शर्तें बताओ। जो भी मैं कर सकता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं सच में क्यूई जी को बचाना चाहती हूँ। यह आखिरी बैकअप है, बाकी मैंने डिलीट कर दिया है। कृपया मुझ पर विश्वास करें। जियान जी, डेवलपमेंट जोन प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे कुछ घरेलू मामलों का निपटारा करना है। आज आपको रोकना मुश्किल है। ठीक है, फिर मिलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या डर गए? कुछ गलत किया है? मोजी, क्या यह आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो पूरा नहीं हुआ? और आप मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हैं? जियान यानशी, मैंने तुम्हारे पुरुषों को लुभाने की क्षमता को कम आंका था। अब तो क्यूई ताई भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की हिम्मत कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी नहीं जीत सकती। जियान यानशी की असिस्टेंट इस जानवर के साथ इतनी करीब क्यों है? क्या ये सब जियान यानशी की साजिश है? जियान यानशी, तुम बहुत बड़े बदमाश हो। जियान यानशी, मेरा तोहफा पसंद आया? वूजी, यह प्याला आपके लिए है। आपके समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद। तुम क्या कर रहे हो? सच में लगता है कि तुम 1000 प्याले पीकर भी नशे में नहीं होगे। वो जी, आओ, ये प्याला, पुराना नियम। मैं खुद करूंगा। छोड़ दो। जियान जी, तुम्हें वाकई शेन जी का धन्यवाद करना चाहिए। चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। मूजिंग, वूजी के मामले के लिए धन्यवाद। हालांकि वूजी का मामला तुमने सुलझा लिया है, लेकिन मुझे अभी भी एक असहज महसूस हो रहा है। मेरे साथ इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मामला मेरा मामला है। मूजिंग, तुम्हारे साथ होना अच्छा है। मैं हमेशा शांत महसूस करता हूँ। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। जियान लिंगयू, तुम आखिरकार रुक नहीं सके। कोई बात नहीं, यहां रुकना मुश्किल है। चलो चलते हैं।
पिछले 15 दिनों के मूल्यांकन के बाद सभी निवेशकों को उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव कर लेना चाहिए। यह मतदान गुप्त बैलेट से होगा। 50% से अधिक शेयरधारक समर्थन मिलने पर प्रोजेक्ट क्रियान्वयन अधिकार दिया जाएगा। कल के डेवलपमेंट जोन प्रोजेक्ट टेंडर में मैं आपको वोट दूंगा। श्री क्यूआई बिना कारण उपकार स्वीकार नहीं करता। अचानक मुझे समर्थन दे रहे हो? तो बताओ इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? क्या आप इस औरत को पहचानते हैं? जरूर, यह मेरी बहन की असिस्टेंट है। पास वाले आदमी को जानते हो? यही कमीना है जिसने मेरी बेटी की अश्लील तस्वीरें खींची थी। प्रोजेक्ट मिलते ही जियानिया 11 को कंपनी और परिवार से निकाल दो। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दो। जियानिया 11, पूरा हॉल मेरे लोगों से भरा है। अब देखते हैं तुम कैसे लड़ती हो। कोई प्रश्न? कृपया दोनों उम्मीदवारों को बाहर भेजें। ठीक है, यान 11, बाहर मेरा इंतजार करो। ठीक। जानवी भैया, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। ठीक। श्रीजान, वाह, ये दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। छुपते भी नहीं। मुझे चिंता थी जियानलिंग यूए उसे नुकसान पहुंचाएगी। दीदी, अभी भी जानवी भैया के पीछे पड़ी हो? मेरी नसीब में नहीं। अपने पुरुष को संभाल कर रखना। दीदी, तुम्हें तो चिता जलाकर ही समझ आएगा। इस मोड़ पर भी इतनी शांत हो? बहन, सच में तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। इतने साल बाद भी तुम इस लायक ही हो। घटिया हरकतें। मैंने कहा था, मोजाम्बे के अलावा कोई तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगा। क्या सचमुच? जियानिया 11 से मुलाकात हो ही गई। अब से संपर्क मत करना। उसका विश्वास जीतो। उसकी सतर्कता कम करो। प्रोजेक्ट मिलते ही पैसा जितना चाहो उतना मिलेगा। चिंता मत करो, सहयोग अच्छा रहेगा। श्री डब्ल्यू जियानलिंग यूए के आदमी हैं। दूसरा जन्म लेकर भी क्या मैं कुछ भी नहीं बदल सकती? मोजाम्बे। वो सर को कुछ अचानक काम आ गया। वोट डालने के बाद चले गए। मूजिंग, यह मेरी गलती थी। वो सर, वह जियानलिंग यूए के आदमी हैं। क्या कहा आपने? अब जो हो गया है, हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा। कोई बात नहीं, सब कुछ मैं संभालूंगा। ठीक है। जानवी भाई, क्या आप हमेशा मेरा साथ देंगे? है ना? बिल्कुल। क्या सच में कोई मौका नहीं है? सब लोग आ चुके हैं। अब मैं घोषणा करता हूं, इस नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अंतिम कंट्रैक्टर है जियान यान जी। बधाई हो यान जी। कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? आप लोगों ने जरूर धोखा किया है ना? मैं बोल रहा हूं। बस करो। यान जी, चलो हम चलते हैं। जानवी भाई, यही वो बात है जो आपने कही थी। आपके लोग भी भरोसेमंद नहीं है। पहले इसे संभालो, फिर बात करेंगे। जियान यान जी, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। क्यों मुझे वोट नहीं दिया? किसी ने मुझे ऐसा कारण दिया जिसे मैं नकार नहीं सकता, और मुझे वोट बदलने के लिए कहा। कौन? जियान दूसरी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपकी बात मान ली है। अब वो आदमी मुझे सौंप दो। मैंने उसे आपको सौंप दिया है। जल्दी मुझे छोड़ दो। मैं जियान लिंग यूए का आदमी हूं।
क्या आप लोग मुझे नाराज कर सकते हैं? बैठो। धन्यवाद। हमने इतनी मेहनत से ये प्रोजेक्ट जीता है, आज रात जमकर सेलिब्रेट करेंगे। क्या हुआ यान जी? मूजिंग, वो सर अचानक गायब हो गए, क्या यह तुमने किया? और क्या तुमने वो सर को मुझे वोट देने के लिए कहा? वू सर ने तुम्हें वोट दिया। कौन जानता है? जियान सर, एक बात है। ठीक है, बाद में पिएंगे। वो सर अभी तक नहीं मिले, जैसे वो गायब हो गए हों। तो यह अजीब बात है। मुझानबी ने मुझे खुद कहा वह जियान युए को वोट देगा। इसका मतलब है कि बाकी 3 लोगों को मुझे वोट देना होगा ताकि मैं प्रोजेक्ट जीत सकूं। अब मैंने प्रोजेक्ट जीत लिया है, लेकिन डब्ल्यू बॉस गायब हो गए हैं। और आज किसी ने मुझे इनाम संदेश भेजा, कहा कि डब्ल्यू बॉस वास्तव में जियान युए के आदमी हैं। तुम क्या कहते हो? कौन मुझे ऐसा संदेश भेजेगा? क्या यह मो बॉस हो सकता है? मैंने उसकी मंगेतर का प्रोजेक्ट छीन लिया। उसे मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। इस बार यान 11 ने आर्थिक विकास क्षेत्र का प्रोजेक्ट जीत लिया। मैं बहुत खुश हूं। बेशक मुझे अपना वादा निभाना होगा और पद छोड़ना होगा। कंपनी तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। इस महीने की शेयर धारक बैठक में मैं घोषणा करूंगा, कंपनी जियान्यान 11 के हाथ में सौंप दूंगा। ठीक है। तुमने मुझसे जो लिया है मैं वापस ले लूंगा। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या तुमने मुझे वोट देने का वादा नहीं किया था? मेरी अपनी योजना है। अगर तुमने अपनी मनमानी नहीं की होती, कंपनी और प्रोजेक्ट मेरे होते। जल्दी क्यों? जितना ऊंचा उठोगे उतना ही गिरोगे। तब कोई मौका नहीं होगा। तो इस बार क्या होगा? क्या कंपनी जियान्यान 11 को सौंप दी जाएगी? क्या तुम्हारे पास इसे वापस लेने का कोई तरीका है? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हें एक बात याद दिलाता हूं। तुम कौन हो, यह मत भूलना। जियान्यान 11, स्वर्ग का रास्ता तुमने नहीं चुना, नरक का द्वार तुमने खुद खोला। इस बार मैं तुम पर दया नहीं करूंगा। आज मैं इस कार से युआनशान पार्क जाऊंगा। अगर तुम नहीं दिखोगे तो मुझे परेशान मत करना। म्यूवैन, क्या उस नंबर का पता लगाया गया है? जियान बॉस, इस नंबर की जानकारी नहीं मिल सकी। यहाँ एक आपातकालीन समाचार है। आज हमारे शहर के युआनशान हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। 7 कारों की टक्कर हुई, 1 की मौत और 5 घायल हुए हैं। मो बॉस, कंपनी के नए प्रोजेक्ट में नई सफलता मिली है। बोर्ड ने आज आपसे निर्णय लेने को कहा है। लिंगी, अस्पताल की ओर मुड़ो। तो बोर्ड की बैठक के बारे में क्या? जल्दी मत करो। ठीक है। यान 11, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ चोट लगी? मैं ठीक हूँ, बस माथे पर चोट आई है। डॉक्टर ने कहा आज ही डिस्चार्ज हो सकते हैं। अचानक एक्सीडेंट कैसे हो गया? पुलिस को बुलाया? जो भी कर सकता था मैंने तुरंत किया। लेकिन मूजिंग, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है? अरे, मैं अभी तुम्हें ऑफिस में ढूंढने गया था, लेकिन मुवांग ने कहा तुम युआनशान पार्क गए हो। मैंने न्यूज देखी कि वहां एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कॉल किया लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैं सीधे स्पॉट पर पहुंच गया। तब पता चला तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया है। सॉरी यार, तुम्हें फिर से मेरी चिंता करवा दी। बस तुम सही सलामत हो। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। तुम आखिर हो कौन? मो जानबेई।
हेलो लिंगयू, मैं आ गया हूं। अंदर आ सकता हूं? लिंगयू, हॉस्पिटल आना था तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? जानबेई भैया इतने सख्त हैं, मैं कैसे बुलाती? बात याद रख रहे हो? डॉक्टर, मैं कब तक डिस्चार्ज हो सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। मोजानबेई, तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मेरे पीछे पीछे चलते रहे, बस यही चाहिए ना तुम्हें? अब कोई नहीं है, अब भी एक्टिंग करोगे? बस करो यार। मोजानबेई, मुझे आज तुमसे एक बात क्लियर करनी है। तुम हॉस्पिटल आए क्या जियान लिंगयू के लिए? वरना वो मेरी फियांसी है। तो फिर मेरे एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें पता था? यही है वो तुम्हारा कहा हुआ एक्सीडेंट? अब मुझसे मिलने के लिए सेल्फ हार्म वाला तरीका भी अपना लिया। मोजानबेई, एक्सीडेंट असली था। जियान लिंगयू ने ही प्लान किया था। वो मुझे नहीं छोड़ेगी और इससे तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी। तुम्हें उसे छोड़ना ही होगा। बस करो। नहीं मिला तो खत्म कर दो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जियान यानशी, तुम्हें क्या हुआ? यानशी, बोलो। मो जानबेई तो जियान यानशी उस छोटी लोमड़ी के फेर में फंस गए हैं। तुम्हें अभी भी खाने का मन है? माँ, तुम्हें फिर क्या हुआ? क्लियर करो बात। तुम्हें नहीं पता? किसी ने मुझे बताया। मुजानी खुद अस्पताल गया उस लोमड़ी को ढूंढने, यकीनन वही लोमड़ी है। पहले उसने उसे बहकाया। मैंने कहा था आज जानबी अस्पताल में है। कैसे अनमना है जियान 11? तुमने मेरी कंपनी छीन ली, वह तो ठीक है, अब मेरे आदमी को भी छीनने आई हो। दुर्घटना में तुम्हें मार क्यों नहीं दिया? एक गुंडों का गिरोह, मैं उसकी लाश उठाने का इंतजार कर रही हूँ। तुम बकवास मत करो, ये बातें बेवजह कही जाती हैं। कंपनी गई तो गई, अब तुम्हारा मुख्य काम है मोजानबी को पकड़ो। मो पत्नी की स्थिति मजबूत करो। जियान परिवार चाहे जितना बड़ा हो, क्या मो परिवार से बड़ा हो सकता है? माँ, मैं नहीं चाहती, लेकिन जानबी इतने समय के बाद तुम मत कहो। अभी तक उसके बिस्तर तक नहीं पहुंची, तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहती? मैंने बिना मछली चुराए बिल्ली देखी है, लेकिन बिना मछली चुराए आदमी नहीं देखा। तुम्हें लगता है मैं कैसे जियान पत्नी बनी? वह खुद नहीं करेगा, तुम कुछ चालाकी क्यों नहीं करती? माँ, तुम्हारा मतलब है प्यारी बेटी, बाकी तुम्हारे ऊपर है। यान 11, मोजानबी, तुम फिर से। यान 11, हर बार तुमसे मिलने पर कोई अच्छी बात नहीं होती। तुम्हारे पास जियान लिंगयुए है, तो यान 11 से दूर रहना चाहिए। जियान 11 का ये कमजोर शरीर, जब शन साहब इतने चिंतित हैं तो उसके पास ही रहना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? शब्दों का मतलब, मैं हर बार इतनी दयालु नहीं होती, दूसरों के मामलों में दखल देना पसंद करती हूँ। तुम मरीज के परिवार वाले, मैं हूं। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? क्या हालत बिगड़ी है? मरीज की हालत अब स्थिर है, लेकिन बेहोशी का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। आगे कुछ समय अस्पताल में निगरानी की जरूरत है। जब शन साहब यहाँ हैं तो मैं चलती हूँ। जानबी, यान 11, मैं हूं।
म्यूजिंग, तुम हो। जब मैं बेहोश थी, क्या कोई आया था? सिर्फ मैं। क्या हुआ यान 11? क्या तुम हाल ही में बहुत थक गई हो? चिंता मत करो, मैं यहां हूं। क्या ये सब मेरी गलतफहमी है? तुम बस अच्छे से आराम करो यान 11। तुम्हें क्या हुआ? मुझे आराम करना है म्यूजिंग। ठीक है, तुम पहले अच्छे से आराम करो। मो सर, लिंग युए जी आई है। 1 मिनट रुको। तुम जाकर पता करो जियान यान 11 को आखिर क्या हुआ है। ठीक है। जानवी भैया, तुम अकेले क्यों शराब पी रहे हो? मैं तुम्हारे साथ पीती हूँ। मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। प्यारी बेटी, बाकी का काम तुम्हारा है। आज रात के बाद मैं असली मो बीवी बन जाऊंगी। जानवी भैया, ये मैंने खुद तुम्हारे लिए शराब डाली है, तुम इसे पूरा पीना। जानवी भैया, अब से तुम सिर्फ मेरे हो। जानवी, यान 11, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारा कोई और आदमी नहीं है? फिर यहां क्यों आई हो? जानवी भैया, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरा तो सिर्फ तुम हो। जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मो बीवी की जगह तुम्हारी है। जानवी भैया, मैं तो तुम्हारी मो बीवी हूँ। मैं अब तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ। जानवी भैया, आज रात के बाद मैं तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। चलो। 13 जुलाई, लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हे म्यूवैन। जिया सर, अभी अभी जियान ने मुझसे बंगले से अंदर बाहर हुई। पापराजी ने उनकी तस्वीरें खींचकर ऑनलाइन डाल दी हैं। अब ये बात बहुत बड़ी हो गई है। ऊपर क्या कह रहे हैं? ऊपर कह रहे हैं कि दोनों शायद साथ रह रहे हैं। जियान ने जल्दी अमीर घराने में शादी कर लेगी। मो बीवी बन जाएगी। जियान जी, हम कमरा चेक करने आए हैं। जियान जी कहाँ हैं? मुझानी कहाँ है? मो सर अभी सुविधा में नहीं है। जियान जी, मैं मुझान भी कभी पसंद नहीं करता। सामने आई चीज को ले जाओ। मुझान भी। तुम इतने गर्म क्यों हो? जियानलिंग युए ने मुझे ड्रग दिया है। तुम चाहते हो मैं क्या करूं? जानवी, मेरे कपड़े तुमने फाड़ दिए हैं। क्या तुम मेरे लिए कपड़े ला सकते हो? चले जाओ। मो साहब, क्या आप अभी जियान लिंगवे को इतना गुस्सा दिला रहे हैं?
क्या वह यान 11 जी के साथ कुछ गलत नहीं करेगी? 13 जुलाई, वह पहले से ही बेचैन है। अगर अब कार्रवाई नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। मैं देखना चाहता हूं कि उसका पीछे कौन है। जांच करो। जी। अभी की बात, मैं नहीं चाहता कि जियानिंग युए को पता चले। कपड़े पहनो, मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ दूंगा। मुझान भी, हम दोनों ऐसे हैं। क्या तुम अभी भी जियानिंग युए से शादी करोगे? तो हमारे बीच क्या है? तुम गंभीर तो नहीं हो गए हो? हम सभी वयस्क हैं। जो भूलना है उसे भूल जाओ। कुछ बदलने की कोशिश मत करो। तुम कब कार्रवाई करने वाले हो? मैं इंतजार नहीं कर सकता। आखिरकार मोझानबी पर कार्रवाई करने का समय आ गया। अगर तुमने डेवलपमेंट जोन प्रोजेक्ट पर अपने मन से काम नहीं किया होता तो मैं कंपनी नहीं खोता, मैं इतना पीछे नहीं होता। अब तुम अपनी जगह साफ करो। मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हें ऊपर पहुंचाया है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ सकता। तो तुम क्या चाहते हो? मोझानबी को मरने दो। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि मोझांदी को मरने नहीं दोगे? जियान लिंगयुए, तुम्हारे दिमाग में इन प्रेम कहानियों के अलावा और क्या है? तुम हर बार जियानियन 11 को धोखा देने की कोशिश करते हो। क्या कभी सफल हुए हो? तुम्हें अजीब नहीं लगता? तुम क्या कह रहे हो? तुम सोचते हो कि मोझान भी तुम्हारे पास आया सच में तुम्हें पसंद करता है? दिमाग लगाओ। तुम लोगों ने जरूर मिलकर कुछ किया है। मैं जानना चाहता हूं, बस करो। क्या वह है? ठीक है, ठीक है। फिर तो मोझान भी मर चुका है। जियानियन 11 भी बचने वाली नहीं। हम अपनी अपनी ताकत देखेंगे। तुम मेरे रास्ते में मत आओ। मैं भी तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। डील पक्की। डॉक्टर डब्ल्यू जियान साहिबा के मुख्य डॉक्टर नहीं है क्या? आज रात उनकी ड्यूटी है, वो गए कहा? हाँ, सही कहा। वो आमतौर पर जियान साहिबा। चलो म्यूजिंग, चुप रहो। दरवाजा बंद करो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। उसे हाथ मत लगाना। जियानियन 11, किसी ने तुम्हारी जान लेने के लिए 10 लाख दिए हैं। चुपचाप मेरे साथ चलोगी या मैं इसे मारकर तुझे ले जाऊं, फिर तुझे ले जाऊंगा। चलो चुप रहो। उसे हाथ मत लगाना। मैं मानती हूं। उसे छोड़ दो। डॉक्टर डब्ल्यू इतनी रात को मरीज को ले जा रहे हैं? तुम्हारी इस हालत में जियान साहिबा से दुश्मनी? बचाओ। क्या मैं यहीं मर जाऊंगा? यान 11, जल्दी उठो। यान 11, मो साहब, आप अभी जैसे अंदर आए वो मुझे मार ही डालता। मैं ठीक हूं। ऐसा कोई ठीक नहीं। मुझे आपको बताना नहीं चाहिए था। जियानियन 11 के अपहरण की खबर। क्या बकवास कर रहे हो? मो साहब, क्या आप इस रिश्ते को भूल नहीं सकते? इस याद को मिटाकर अच्छी जिंदगी जी नहीं सकते? किसने कहा मैं भागा? बहुत समय बाद मुलाकात।
इतना आसान थोड़ी है भूलना। लेकिन पिछली बार आप बुरी तरह घायल हो गए थे। क्या फिर वही दोहराना चाहते हैं? आपके पास समय नहीं बचा। चाहे 1 महीना हो, 1 दिन, मैं चाहता हूं वो सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसा करके आप मर जाएंगे। इतनी बार आप कुछ नहीं बदल पाए। लिंगी, बताओ, इस बार क्या हुआ? उस वक्त जब मैं उठा तो सड़क किनारे पड़ा था। जियान 11 और वो आदमी गायब हो गए थे। मैं बताओ, वो आदमी कौन था? मोजानबी। कौन? मोजानबी। जियान जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मुझे आपसे एक जीन टेस्ट करवाने की जरूरत है। यह देखें कि इस बाल का मालिक और खून के निशान का मालिक क्या एक ही व्यक्ति है। किसी तीसरे व्यक्ति को मत बताना। टेस्ट रिजल्ट मेरे हाथों में दें। ठीक है। जानबी, तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए। क्या तुम मेरे लिए एक कपड़ा ला सकते हो? कुछ बदलने की कोशिश मत करो। पेशेवर जांच के अनुसार खून और बालों पर जीन मोजानबी साहब के हैं। म्यूवैन, जियान जी, जीन टेस्ट रिजल्ट आ गया है। जिस रात आपको गोदाम में बांधा गया था, आपके शरीर पर लगा खून मोजी का नहीं था। क्या? म्यूवैन, तुम कंपनी में कितने समय से हो? जियान जी के पास आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन कंपनी में 5-6 साल हो गए हैं। कोई बात नहीं। इन सालों में तुम मेरे साथ रहे, मुझे बहुत सुकून मिला। तुम नहीं होते तो मैं क्या करता? जियान जी, आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है। वैसे QIG को जानते हो? कौन QIG? शायद नहीं जानता हूँ। QIG यह नए खुले क्षेत्र में निवेश परियोजना के प्रमुखों में से एक है। हमारे जियान समूह के प्रमुख सहयोगी हैं। कुछ देर बाद मेरी तरफ से एक फाइल भेज देना। ठीक है। चाय पीजिए। यह मोजी ने खुद भेजी है। चाय ठंडी हो गई तो अच्छी नहीं लगेगी। सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। बोली लगाने की बैठक में आपके वोट के लिए धन्यवाद QIG। ये एक सौदा है जियान जी। आपको अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके लोगों ने मुझे धमकाया और लालच नहीं दिया होता तो मैं शायद आपको वोट नहीं देता। मेरे लोग? लगता है मेरा अनुमान सही था। QIG, आप सीधे बात कर सकते हैं। जियान जी, लगता है आपके आसपास के लोग आपके साथ पूरी तरह से नहीं हैं। पिछली मीटिंग के बाद म्यूवन नाम की सहायक ने सब कुछ मुझे बता दिया। ये वही है ना? तुम हो ना? क्या? उस रात वो आदमी तुम थे ना? टेंडर मीटिंग की रात यान 11 ने शराब पी थी। उसे बचाने वाला आदमी भी तुम थे ना? एना, तुमने गलत देखा है। मैं किसी से भी ज्यादा चाहता हूं कि मैं गलत देखूं। लेकिन कल रात यान 11 का व्यवहार मुझे समझा गया। गोदाम में आग लगी थी।
उसे बचाने वाला आदमी भी तुम थे। तुम क्या सोचते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तुमने दूरी बना ली थी, लेकिन क्यों? तुम अभी भी उसकी दुनिया में क्यों आ रहे हो? तुम्हारे इस तरह बस उसे बार बार चोट पहुंचाओगे, यहां तक कि उसे मार डालोगे। यान 11 से दूर रहो, उससे दूर रहो किसी भी तरह से। मोझानबी, तुम्हारा कुछ भी उद्देश्य हो, यान 11 को मेरे से दूर नहीं ले जा सकते। म्यूवन अभी तक क्यों नहीं आया? उस दिन गोदाम में तुम थे ना, और दुर्घटना वाला दिन मैंने जो आदमी देखा वह भी तुम थे, और तुम जियानिंग युए के पास गए। असल में मेरे लिए था ना। मैंने जीन टेस्ट रिपोर्ट 3 बार करवाई है, गलत नहीं हो सकती। कृपया मुझे और धोखा मत दो, और मुझे फिर से मत छोड़ो। मेरे साथ आओ। जब से तुम एंगेजमेंट पार्टी में आए, जब से तुमने कहा कि बहुत दिनों बाद मिले हो, मुझे पता था कि तुम वापस आ गए हो। तुम हमेशा जानना चाहते थे ना, जो तुम्हारे पीछे से मदद कर रहा था वह कौन है? वह मैं हूं। तुम्हें मैसेज भेजने वाला मैं था। दुर्घटना वाले दिन तुम्हें बचाने वाला भी मैं था। गोदाम से तुम्हें उठाने वाला भी मैं था। यान 11। यह सब सुनकर तुम्हें लगता है कि कुछ बदल सकता है? पुनर्जन्म का अनुभव बहुत दर्दनाक होता है ना? लेकिन मैं इस दर्दनाक चक्र में कई बार गुजर चुका हूं। तुमने जो निराशा महसूस की, मैंने भी कई बार महसूस की है। लेकिन चाहे मैं कितनी बार पुनर्जन्म ले लूं, हमारा अंत हमेशा मौत होता है। डर गए हो तो मुझसे दूर रहो, हमेशा के लिए दूर, वापस मत आना। मैं चला गया तो तुम क्या करोगे? समझ नहीं आया। मैं इस सब से बहुत थक गया हूं। इस दर्दनाक चक्र में मैं अब और नहीं चल सकता। जियान 11, मुझे छोड़ दो, और खुद को भी छोड़ दो। जानबी, लेकिन चाहे मैं कितनी बार पुनर्जन्म लूं, हमारा अंत हमेशा मौत ही होता है। मैं इस सब से बहुत थक गया हूं। मुझे छोड़ दो, और खुद को भी छोड़ दो। जियान साहब, मो साहब ने मुझे आपको एयरपोर्ट छोड़ने भेजा है। मो साहब, म्यूवन का मैसेज आया है। जियान साहब चली गई है। फिर अभी उन्हें अब तक विमान में चढ़ जाना चाहिए।
मोजानबी। क्या वे नहीं गईं? जानबी, मैं आपको अकेला छोड़ने का दिल कैसे कर पाता, इस सब का सामना अकेले करने के लिए? मोजानबी, इस जन्म के दर्द ने मेरे दिल को छलनी कर दिया, सब कुछ साफ याद है। मैं सच में सोच भी नहीं सकता कि आपने कैसे इस बार के दर्दनाक चक्र में खुद को संभाला। आपको कितना दर्द सहना पड़ा होगा। चक्र के दर्द के बारे में सोचते ही मैंने भी आपको छोड़ने का सोचा था। चलो हमारी सगाई रद्द करते हैं। मैं बाहर के उन मर्दों के लिए खुद को बचाकर रख रही थी, यहां तक कि लगा कि काश हम कभी मिले ही नहीं होते। लेकिन जब मैं सगाई की पार्टी में खड़ी थी तो मुझे पता चल गया कि मैं हार गई। मैं पूरी तरह हार गई, खुद को धोखा नहीं दे सकती। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अब मुझे दूर मत धकेलो, ठीक है? हालांकि मैं जानती हूं कि हमारा अंत मौत है, लेकिन मैं सच में आपसे बेकाबू प्यार करती हूं इस जन्म में, चाहे हमारा अंत कुछ भी हो। मैं बस आपके साथ अच्छे से चलना चाहती हूं। थोड़ा और क्यों नहीं सोए? मैं सोने से डरती हूँ। डर है कि नींद खुली तो आप नहीं मिलेंगे। बेवकूफ। आप फिर मुझे गाली दे रहे हैं। आज मैंने हॉल में आपसे इतनी बातें की, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्यार का इजहार तो आप मर्दों का काम है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बहुत बार मौत देखी है, चाहे वह अकेलापन हो या दर्द। बस आपको याद करके मैं हर मुश्किल पार कर लेती हूं। तो मैं बार बार पुनर्जन्म लेने को तैयार हूं, बार बार तुमसे मिलने को तैयार हूं। जानबी, नतीजा कुछ भी हो, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो। यान 11। माफ करना, आशा है कि अगला जन्म हो। कॉफी कॉफी, फिर से कॉफी पी रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी कम कड़वी लगती है? कड़वी नहीं लगती। मैंने मोजानबी को यहाँ ला दिया है। बताओ तुम्हारी असली योजना क्या है? बिल्कुल, उसे हमेशा के लिए गायब कर दो। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम बार बार दिल पसीज कर जियान 11 को छोड़ देते हो। मैंने कुछ कहा था? अगर तुम मोके घराने को हासिल करना चाहते हो और मोजानबी की जान लेना चाहते हो तो मैं भी जियान 11 को नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं बचा है। सबसे बुरा होगा, मछली और जाल दोनों टूट जाएंगे। तो तुम क्या चाहते हो? मुझे सिर्फ मोजानबी चाहिए। डील हो गई। जानबी भैया, तुम आ गए। तुम्हारे सारे लोग मेरे हाथों से हार चुके हैं। जियान इंग्वे, अपना आखिरी पत्ता खोल दो। जानबी भैया, मैं भी तो हूं तुम्हारी सार्वजनिक रूप से स्वीकृत मंगेतर। तुम मेरे साथ बहुत ही निर्दयी हो गए हो।
बताओ, तुम्हारे पीछे कौन है? चूंकि तुम इतना जानना चाहते हो तो तुम पीछे मुड़कर देखो। मैंने सिर्फ उसे काबू में रखने को कहा था, हाथ नहीं लगाने को। उसने मेरा चेहरा देख लिया। बेहोश नहीं किया तो सिर्फ मर सकता है। व्यक्ति मैं तुम्हें सौंप चुका हूं। जियान या नीलेवन को हाथ मत लगाना, वो मेरी औरत है। मैं न सिर्फ जियान या नीलेवन को मार दूंगा बल्कि तुम्हें भी मार दूंगा। मुझान भी कहाँ है? हाथ लगाओ। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? जियान या नीलेवन, तुमने अच्छा किया। जियान निंगुए, हम दोनों एक जैसे हैं। सिर्फ तुम ही चाल नहीं चल सकते। जब तुम वापस आए थे तभी से मैंने पहले ही तुम्हारे आसपास अपने लोग लगा दिए हैं। मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, मोजान भी कहाँ है? जब आ ही गए हो तो और किस बात का इंतजार कर रहे हो? शुरू करो। उसे छोड़ दो। शिन म्यूजिंग, मैंने तुम्हें एक बार नहीं कई बार समझाया है। तुम क्यों नहीं सुनते? क्या तुम मोझानबी को इतना महत्व देते हो? सोचा नहीं था ना बहन, तुम्हें भी धोखा मिल गया। कैसा लगा जब तुम्हारे सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया? अच्छा नहीं लगा, है ना? क्यों? तो तुम मोझानबी से पूछो, उसके गंदे पिता से पूछो कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने मेरी मां को मीठी बातों से बहकाया और उनके साथ रहने लगे। जब मेरी मां गर्भवती थी उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। क्या तुम सोच सकते हो कि वो कैसा समय था? अपने प्यारे आदमी द्वारा छोड़ दिया गया और अकेले बच्चे को पालना। अंत में उदासी में मर गई। मैं भी पूछना चाहता हूं क्यों? मोझानबी के पिता ने मेरी मां को मार डाला। पिता का कर्ज बेटे को चुकाना होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे मरना चाहिए? जियान या नीलेवन, मुझे सिर्फ मोझानबी की जान चाहिए। तुम जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं। शिन म्यूजिंग, जियान या नीलेवन, तुम मर जाओ। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी छोटी सी चाल मुझे रोक सकती है? झानबी, शन यूजिंग, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम अभी भी औरतों जैसा दयालु हो। शुरू करो। जियान या नीलेवन को मारो, जल्दी करो। शन यूजिंग, क्या तुम आदमी हो? तुम क्या हो? बेकार। मोझानबी, अब तुम्हारी बारी है। नहीं। अगर तुम आदमी हो तो औरतों के पीछे मत छुपो। बाहर आओ और मेरे साथ एक ईमानदार आदमी की लड़ाई लड़ो। तो आजमाओ। तुम हार गए। यान 11, हमने आखिरकार अंत बदल दिया। अगर अगला जन्म होगा तो मैं फिर से तुमसे प्यार करूंगा। जियान या नीलेवन, जो मुझे नहीं मिला तुम्हें भी नहीं मिलेगा। झानबी, क्यों मुझे बदल दिया? क्यों तुम्हारा अंत नहीं बदल सका? अगर समय लूप में चलता है तो क्या अगर मैं मर जाऊं तो क्या हम फिर से जीवित हो सकते हैं? यान 11, मुझानबी, मैं आ गया। यान 11, यहां तक कि इस अंतहीन समय के चक्र में फंस गए हों। मैं तैयार हूं यान 11, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुमने सुना क्या यान 11?
सुना है क्या वो परिवार की दुल्हन भाग गई है। जो मो परिवार की बहू बनना चाहती हैं उन्हें एक मौका दें। मुझांडी शादी। तुम नीच इंसान हो। फिर से बुरा सपना आया। क्या इंसान वाकई में दोबारा जी सकता है? यान 11 अभी तक क्यों नहीं जागी? मो साहब, मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन आपके साथ रहने से उसके दिमाग की नसें पहले की तुलना में काफी सक्रिय हो गई है।